अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, मज़े में हों, अपने अपने घरों में खुश हों और आबाद हों। आज जो हमारे किचन में रेसिपी बनने जा रही है वो है होममेड चिकन कोफ्ता, जिसे आप फ्रीज़ करके आराम से रख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले अपनी तमाम जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उसकी लिस्ट बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें जो चीज़ यूज़ की है वो है चिकन बोनलेस। मेरे पास तकरीबन 2 kg मौजूद था। 2 चिकन के ब्रेस्ट थे, ठीक है। और 5 मीडियम साइज़ के मैंने अनियंस लिए हैं। आधा कड्डी मैंने तकरीबन धनिया लिया है और तकरीबन 20 से 25 जो है वो हरी मिर्चें यूज़ की हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप इसको बिल्कुल कम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और सूखे धनिया का पाउडर भी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के यूज़ करना है। इसके साथ ही मैंने तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा काफ़ी भर के वो लिया है। इसके साथ ही मैंने आधा टेबलस्पून भर के जो है वो काली मिर्चें ली हैं। एक पूरा लहसन, तो मेरे पास जो है वो देसी है, तो आपके पास दूसरा है तो आप 8 to 10 क्लोव्स ले लें। और इसके साथ ही 3 इंच का जिंजर का टुकड़ा मैंने इनको हाथ से ही कूट लेना है। लहसन को, काली मिर्च को, ज़ीरे को और अदरक को मैंने हाथ से मोटा मोटा क्रश कर लेना है। इसका एक अलग ही टेस्ट, एक अलग ही अरोमा डेवलप होता है इन कोफ्तों में। अब मैं अपना चॉपर ऑन कर लेती हूँ। इसमें मैं जो धनिया हमने फ्रेश धनिया लिया था तकरीबन आधी गड्डी, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से चॉप करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें अनियन जो हमने तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी और इसे जो है वो बहुत ही अच्छा फाइन चॉप कर लूँगी। तो चलिए मैं इसे ऐड करती हूँ और इसे चॉप कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये अब मैंने जो अनियन और हरा धनिया जो बहुत अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया। अब मैं इसमें, मैंने आपको बताया, मैंने 20 से 25 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। मैं इसमें वो ऐड करूँगी। ग्रीन चिलीज़ टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर कम स्पाइसी खाते हैं और पसंद नहीं करते तो आप इसको बिल्कुल अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। मैं इसको इसमें ये ऐड करूँगी और इन्हें फ़ाइन जो है वो चॉप कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो मैंने अदरक कूटा था और लहसन मैंने जो कूट के रखा था, हम इस दोनों को इसी चॉपर में अच्छे तरीके से शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें, मैंने जो 2 टेबलस्पून भर के जो ज़ीरा लिया था और उसके साथ मैंने जो आधा टेबलस्पून काली मिर्चें लेके उसे भी मैंने हाथ से अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था, मैं ये भी इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं अपना चिकन ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से सारे चिकन को ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से इतना फाइन बारीक बिल्कुल इसको मैं पीस लूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी सूखे धनिए का 1 टेबलस्पून भर के। और इसके साथ ही इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में। सॉल्ट आप बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसमें ऊपर नीचे, कोई लोग ज़रा ज़्यादा खाते हैं, कोई लोग ज़रा कम खाते हैं, तो सॉल्ट बिल्कुल हस्बे ज़ायक़ा डालें। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर के।
अब इसी सारे मिक्सचर में मैं अपना सारा चिकन जो है वो ऐड करूँगी और उसको अच्छे तरीके से अब मैं चॉप कर लूँगी। तो मैं सारा ही चॉप करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके हमने कोफ्ते किस तरह रेडी करने हैं। जी व्यूअर्स, ये तमाम जो मिक्सचर है हमने इसका कोफ्तों का रेडी करके रख लिया है सारा। बहुत अच्छे तरीके से देखिए कितना फ़ाइन इसको मैंने जो है वो चॉप किया है। उसके बाद आप एक थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल या कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल आप अपने हाथ पे लगा लें और उसके बाद इसके कोफ्ते अपने जो आपको लगे कि आप इतने कोफ्ते जो हैं पसंद करते हैं, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ या फिर स्मॉल साइज़, आप इसके कोफ्ते जो हैं वो रेडी करते जाएं और एक फ्लैट ट्रे में इसको रखते जाएं। इस तरह से मैं सारे कोफ्ते, अच्छा कोशिश ये करें कि कोफ्ते में क्रैक ना हो। ये देखें, इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते रेडी करती जाऊंगी और इसे एक फ्लैट ट्रे में रखती जाऊंगी और उसके बाद मैं फिर पहले सारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम इसी तरह से उठाएंगे और फ्रीज़र में डाल देंगे। हमारे जो कोफ्ते हैं वो परफेक्टली फ्रीज़ हो जाएंगे। तो चलिए मैं सारे बना लेती हूँ। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने सारे कोफ्ते जो है वो रेडी करके रख लिए हैं। अब इसी तरह से मैं इन्हें उठा के फ्रीज़र में डाल दूंगी। 24 घंटे ये फ्रीज़ होंगे। ओवरनाइट आप इसे फ्रीज़ होने दें और उसके बाद आप सुबह इसको निकालें और किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के इसे आप रख सकते हैं या फिर किसी एक एयर टाइट डब्बे में डाल के रख सकते हैं या इसके अलावा आप इसे सिंपल शॉपर में डाल के रख सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से आप उसको टाई कर दें तो बिल्कुल ज़बरदस्त रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसकी ग्रेवी जो है वो हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। झटपट तैयार हो जाते हैं कोफ्ते। जब भी ज़रूरत हो आप फ्रीज़ करके रखें। रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।